बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मोहम्मद शमी के रोजा विवाद के बीच देवबंद के उलेमा और सूफी फाउंडेशन उनके समर्थन में आ गया है। देवबंद के उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि रोजा रखना या ना रखना पूरी तरह से शमी और अल्लाह के बीच का मामला है। वही भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा है कि वो इस्लाम के वफादार नहीं हैं जो शमी को परेशान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भी अपना बयान दे रहे हैं जिन्होंने ठीक से इस्लाम को पढ़ा तक नहीं है। ये लोग जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। इंसान की अपनी भी कोई मजबूरी होती है। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है तो इंसान रोजा तोड़ सकता है, और अगर शरीयत के दायरे से बाहर है, जानबूझकर रोजा तोड़ा जाता है तो वो गलत होता है। मैं उन तमाम ट्रोलिंग करने वाले लोगों को ये बता देना चाहता हूं, ये उनका अपना जाती मसला है। उसमें सवाब और अजाब दोनों का फैसला अल्लाह करेगा। हमें जज बनने की जरूरत नहीं है। और खेल के दौरान मोहम्मद शमी का एनर्जी ड्रिंक पीते हुए वीडियो वायरल हुआ। रमजान के महीने में उनके रोजा रखने पर सवाल उठे। कई उलेमा अब शमी का समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि रोजा में किन्हें छूट मिलती है। धर्म के जानकारों के मुताबिक जो लोग बीमार हैं, काफी बुजुर्ग हैं, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को रोजा रखने में छूट मिलती है। इसके अलावा अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसे भी रोजे में छूट मिलती है। तो रमजान के महीने में उनके रोजा रखने पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, कई उलेमा अब शमी का समर्थन कर रहे हैं। सवाल ये है कि रोजा में किन्हें छूट मिलती है। धर्म के जानकारों के मुताबिक जो लोग बीमार हैं, काफी बुजुर्ग हैं, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को रोजा रखने में छूट मिलती है। इसके अलावा अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसे भी रोजे में छूट मिलती है। उधर मोहम्मद शमी के समर्थन में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शमी राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। कहना एकदम गलत होगा। पूरा हिंदुस्तान और पूरा मुसलमान मोहम्मद शमी के साथ है। और देखिए, इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है और किसी को भी मैं बहुत अदब से बोलता हूँ कि किसी को भी कुछ बोलने से पहले ज़रूर हमें सबको सोचना चाहिए। बात अगर रोज़े की हो रही है तो रोज़े रखने के लिए भी कई तरीके बताए गए हैं। अगर कोई सफ़र में है या कोई किसी मुहिम में है तो निश्चित तौर पे रोज़े रखने में उसको रिलैक्सेशन मिलता है। कहना चाहूँगा, ये रोज़ा का पवित्र ये रमज़ान का महीना है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जब राष्ट्र के लिए हम कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं। उस पर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश खड़ा है, सबकी भावनाएं खड़ी हैं। उधर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी शमी का बचाव किया है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि रोजा कोई बहाना नहीं है, ये एक प्रेरणा है। और कांग्रेस के नेता शमा मोहम्मद ने समर्थन करते हुए यह कहा है कि अगर कोई खेल रहा है तो उसे प्यास लगेगी, ऐसे में वो रोजा कैसे रख सकता है। उन्होंने मौलाना के बयान को बेतुका बताया। फास्ट, ये रोज़ा रखना अच्छी बात है, बट उसके ऊपर जब हम सफ़र करते हो तो कुरान शरीफ में लिखा है कि हमको रोज़ा नहीं रखना है। एक तो वो सफ़र में है, उनके अपने घर पे नहीं है। दूसरी बात है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खेल रहा है, तो वो कैसे रख सकते। जब खेल रहे हो तो उनको प्यास होंगी तो उनको पानी तो पीना है। और इस्लाम में जो हर सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
उसका अर्थ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सिफुल, जो माफ़ करने वाले अल्लाह ताला है। वो इसके ऊपर तो ज़रूर वो देखेगा नहीं। उधर बीजेपी के अमित मालविया ने शमी के रोजा विवाद के बीच राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एक मुस्लिम मौलवी के मोहम्मद शमी पर निशाना साधे जाने के बाद नए मुस्लिम लीग के नेता राहुल गांधी के पोस्ट का इंतजार है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कप्तान रोहित शर्मा पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन शमी पर चुप हैं। उधर शमी के परिवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। शमी के भाई ने कहा है कि इस्लाम में जिनके पास कम ज्ञान है वही ऐसी बातें करते हैं। ये विवाद बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इमाम मौलाना का, और हमें नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देने की न कोई ज़रूरत थी। इंसान को रोज़ा उन शर्तों में फ़र्ज होता है जैसे कोई सफ़र में नहीं हो, तब तो रोज़ा फ़र्ज भी है। सबको पता है कि शामी भाई सफ़र में है, और मुझे लगता है ये सिर्फ डिमोटिवेट करने वाला बयान है। इन्हें टीआरपी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इसी चीज़ में योगी जी ने कहा था कि कठमुल्लापन, जो अधज्ञानी होता है उसे कठमुल्ला कहा जाता है इस्लाम में भी। तो मुझे लगता है ये कठमुल्लापन वाला बयान है। ये इन लोगों को इन बयानों से बचना चाहिए। जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब, तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है तो भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, कैसे खेल के दौरान मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर सवाल उठे हैं और किस किस ने मोहम्मद शमी का समर्थन किया। शमी की एनर्जी ड्रिंक से मौलाना को एलर्जी क्यों? क्रिकेटर शमी के पीछे क्यों पड़ी ट्रोल आर्मी? शमी की एनर्जी ड्रिंक पर क्यों भड़के मौलाना? ये तस्वीर मौलानाओं ने देखी क्या? शमी की इस गेंद ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। ये वो गेंद थी जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया धराशायी हो गई और भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। मोहम्मद शमी ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट चटकाए। चैंपियंस ट्रॉफी में शमी ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 8 विकेट लिए हैं। लेकिन जब शमी मैदान में देश का नाम ऊंचा कर रहे थे तो कुछ लोग उनको बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए थे। इस मैच में मोहम्मद शमी की एनर्जी ड्रिंक पीते हुए तस्वीरें देखकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क गए। वजह यह कि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे शमी ने रोजा नहीं रखा। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। जिस मैच में मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया की जीत की नींव रखी, उसमें उनके फर्ज पर सवाल उठाना अब मौलाना शहाबुद्दीन के गले की हड्डी बन गया है। ये लोग जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। इंसान की अपनी भी कोई मजबूरी होती है। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है तो इंसान रोज़ा तोड़ सकता है, और अगर शरीयत के दायरे से बाहर है, जानबूझकर रोज़ा तोड़ा जाता है तो वो गलत होता है। मैं उन तमाम ट्रोलिंग करने वाले लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये उनका अपना ज़ाती मसला है। उसमें सवाब और अजाब दोनों का फैसला अल्लाह करेगा। हमें जज बनने की ज़रूरत नहीं है।
शमी का साथ देने के लिए साधु संत भी आ गया है और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम टूर्नामेंट के फाइनल से पहले उनका मनोबल गिराने की कोशिश को कोरी जहालत बता दिया। मौलाना शहाबुद्दीन मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा धर्म होता है खेलना, अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना। और जो एशिया कप चल रहा है और 9 मार्च को उसका फाइनल होना है, उसमें मोहम्मद शमी का अच्छा प्रदर्शन ही उनके मजहब के लिए सबसे अच्छा कार्य होगा। उस दिन रमज़ान, रोज़ा, इबादत, ऐसी नाजायज़ बातें करके एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम मौलाना शहाबुद्दीन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के बयान पर क्रिकेट जगत भी हैरान है। शमी के परिवार को भरोसा नहीं हो रहा कि टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले शमी पर इस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं। ये विवाद बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इमाम मौलाना का, और हमें नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देने की इन्हें कोई ज़रूरत थी। इंसान को रोज़ा उन शर्तों में फ़र्ज़ होता है जैसे कोई सफ़र में नहीं हो तब तो रोज़ा फ़र्ज़ भी है। सबको पता है कि शामी भाई सफ़र में है, और मुझे लगता है ये सिर्फ डिमोटिवेट करने वाला बयान है। इन्हें टीआरपी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इसी चीज़ में योगी जी ने कहा था कि कठमुल्लापन, जो अधज्ञानी होता है उसे कठमुल्ला कहा जाता है इस्लाम में भी। तो मुझे लगता है ये कठमुल्लापन वाला बयान है। ये इन लोगों को इन बयानों से बचना चाहिए। जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब, तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं आप उसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मोहम्मद शमी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस से जहां पूरा देश उन्हें दुआएं दे रहा है, वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी के बेवजह बेतुके बयान ने खुद उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है।